आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम प्रभु के वचन को सीखें। मेरे साथ पढ़ सकते हैं सभोपदेशक की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 पद को हम पढ़ेंगे। प्रिय सभोपदेशक 6 का 10। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है और यह प्रकट है कि वह आदमी है कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर सभोपदेशक की पुस्तक की 6 अध्याय उसका 10 आयत को हमने पढ़ा। प्रिय परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ होता है या जो कुछ होगा ये सब आरंभ से होते हुए आ रहा है। और इस बातों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मनुष्य जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से रचा, मनुष्य केवल आदमी ही, मनुष्य केवल मिट्टी ही। और बाइबल ये सिखाता है उसके बारे में, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से झगड़ा नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य से झगड़ा कर सकता है, आदमी आदमी से झगड़ा कर सकता है, लेकिन एक आदमी, एक मनुष्य कभी परमेश्वर से झगड़ा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, ना कि हम परमेश्वर को बनाए हैं। हाँ, वे झगड़े कर सकते हैं जो अपने परमेश्वर को खुद बनाते हैं अपने हाथों से, लेकिन हम अपने परमेश्वर को बना नहीं सकते फ्री, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाता है, ना कि मनुष्य परमेश्वर को बनाता है। तो परमेश्वर यदि हमको बनाया है प्रियो, तो हम अपने परमेश्वर से विद्रोह नहीं कर सकते, हम परमेश्वर से झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के हाथों की बनाया हुआ आप और मैं एक सृष्टि है। बाइबल का वचन हमें ये सिखाता है मेरे प्रिय भाई और बहन की हम कभी अपने परमेश्वर से जो हमसे बढ़कर शक्तिशाली है हम उनको झगड़ा न करें, क्योंकि 11 पद में लिखा है बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है। तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। देखिए, मनुष्य का जीवन कैसा है? परछाई के समान है। मतलब मनुष्य का जीवन एक परछाई के समान बीतता है प्रिय। जैसा एक परछाई अभी है, उसके बाद कुछ समय के बाद ढल जाएगा, वैसा ही है मनुष्य का जीवन। इसलिए दुनिया में मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होगा। मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं है कि ईश्वर के हर बात को जान सके, तो मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं कि वे परमेश्वर के उसके मन के भेद को पढ़ सके। इसलिए प्रिय भाई बहन, प्रभु का कलाम आपसे कहना चाहता है, झगड़ा परमेश्वर से ना करें। जो भी परमेश्वर आपको दिया है या जो भी परमेश्वर आपको देगा, खुदा को धन्यवाद दे। धन्यवाद के बदले में अपने परमेश्वर को झगड़ा ना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। पिता, ये जीवन प्रभु जी उस छाया के समान है जो ढल जाता है प्रभु। इस व्यर्थ जीवन में पिता परमेश्वर हम कभी आपसे विद्रोह ना करें, हम कभी आपसे झगड़ा ना करें। हमेशा पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता का जीवन जीने में सहायता करना। आज का दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, और आपकी दया अनुग्रह हर बातों में जीवन में प्रकट होने में सहायता करना। सारा आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।